बालवीर तो नहीं? आखिर तुम हो कौन? ये क्या निकला? ये तो पानी की जगह पानी परी कहाँ से निकली इसमें से? तुम परियां भी कभी कभी अपनी अकल का इस्तेमाल कर ही लेती हो। लेकिन क्या है ना, मुझे ज्यादा अकलमंद लोग पसंद नहीं है। इस वहम में मत रहना तिमनासा कि सारी चालाकी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि थोड़ी होशियारी तो हम भी जानते हैं। तालियां! क्या बात है, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम्हारी तो जबान ही चलने लगी। थोड़ी देर में तुम सबकी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि विवान और परियां यहाँ पहुंचने वाले हैं। अरे वो मोहतरमा, तुम पैर हटा कर भी तू मैं कर सकती हो। अरे हटाओ ये पैर। विवान, परियों, खुशी मुझे मिल गई है, तुम लोग जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। विवान, परियों, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान, क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही? संदेश नहीं पहुंचा पा रही हो तुम? तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए वो संदेश भेजने वाला कबूतर मंगा ले। ये विवान और परियां मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? ना ही तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, ना ही तुम्हारी चीख पहुंचेगी, नन्ही परी। खुशी, खुशी, खुशी उठो, देखो देखो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। खुशी, खुशी, खुशी। रानी, इसने मुझ पर नहीं, आपके आत्मसम्मान पर पैर रखा था। कुचल दीजिए इस परी को। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि काल लोक में किसी का आत्मसम्मान है? है ना? अब ये भी बता दो तिमनासा कि तुमने पानी परी के संदेश को बाहर जाने से रोका कैसे? मैंने यहाँ पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बिछाया है जिससे वीर लोक का कोई भी इंसान ना तो अंदर आ सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है, सिवाय एक शक्ति के, जो है बालवीर। लेकिन उसके लिए बालवीर को अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही तो मैं चाहती हूँ। अब बालवीर दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को चुन सकता है, या तो वो अपना नाटक जारी रखे या फिर इस बच्ची को बचा ले। वक्त बीतता जा रहा है बालवीर। अच्छा होता ना, जैसे मोबाइल में वो चिप होती है, वैसे हमारे दिमाग में भी कोई चिप या पेन ड्राइव होती तो हम सब सेव कर लेते, फिर जब जरूरत पड़ती तो सब कुछ याद कर लेते। There you are, peeps. पीप्स? Peeps, दोस्त। दोस्त? अरे पहले तो बड़ी का मतलब दोस्त बोला था, फिर ये पीप्स क्या है? ओ हेलो, हेलो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। घर जाओ, करना जी का बीपी टेंशन से बढ़ रहा है। माँ? अरे गाइस रुको, तुम दोनों ही अगर करना जी के पास चले जाओगे तो खुशी को कौन ढूंढेगा? हाँ। गाइस आई सजेस्ट कि हमें काम डिवाइड कर लेना चाहिए। तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, यू पुणे रिजेक्ट।
व्हाट? अरे लेकिन भैया आइडिया तो सॉलिड है। अगर हम काम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम बचेगा। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर ऐसा ही करना है तो माँ के पास जाओ, मैं खुशी को ढूंढने जाता हूँ। लेकिन भैया मैं सोच रहा था कि आप मम्मी के पास चले जाइए ना, मैं दीदी को ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, मैं खुशी को भैया, ढूंढ- खुशी मेरी भी बहन अरे है। मैं विवान, ढूंढूंगा। विवान तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे देबू के साथ। ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें चीटर बोला तो तुम बड़े सेंटी हो रहे थे। तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट कैसे बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया, चिपक थोड़ी ना जाएगा। What the heck? फनी। हाँ यार तुम तो मेरी लाइनें मुझ पे ही मार रहे हो। नॉट फेयर। मैं तो खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मदद? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सांप? सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वो मैंने सुन लिया, लेकिन इस सांप वाप ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो, कुछ भी। देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ, हाँ। चल यार, मैं मानने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार ये डब्बू फिर से गायब हो गया। ओ भाई, जरा ध्यान से देख के बताओ ना, कल रात को आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या है? नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ने। अरे पाटिल, कसं शक्य है? एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवो भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेन ड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धड़बड़ धड़बड़ कर रहा है, धड़बड़ धड़बड़। अरे डुबो 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 डुबो, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान। डस्टबिन समझे, इसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे आजू बाजू शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डुबो डुबो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन डुबो डुबो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्तचाप? अच्छा, ब्लड प्रेशर। ठीक है डुबो डुबो, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डुबो डुबो। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए।
नासा, इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? भैमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ। सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन, विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देवू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों भाई मेरे जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? कहाँ जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं हो कि उठ के चल दिए। चल पीछे चल, अरे पीछे चल, बड़ी आई भागने वाली। चल, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बचाओ, 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 बचाओ। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा, नहीं, नहीं, खामोश। बचाओ, बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है भैमार। इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान, समय कम है, लेकिन तुम थोड़ा धीरज रखो। शौर्य, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक्स में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या हम इस रूल को भैया की याददाश्त पर भी लगा सकते हैं? बहुत खूब विवान, मैं भी इसी नियम के तहत यहां आया हूं। और आखिरकार मुझे एक शीशी मिल ही गई। है क्या इसमें?
ये इस ब्रह्मांड की यादों का संग्रहालय है। आज तक जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जन्मा है, उनकी यादें इन शीशियों के अंदर रखी हुई हैं। तो इसका मतलब देबू भैया की मेमोरीज भी इसके अंदर होंगी? हाँ, इस शीशी में देबू की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी हर एक याद इस शीशी में जमा हो रही है। लेकिन और कितना समय लगेगा इस शीशी को खुलने में? दमनाशा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए जो समय दिया था, अब उसमें से सिर्फ 10 मिनट बाकी है शौर्य। लेकिन मैं देबू भैया की यादों को बाहर कैसे निकालूंगा? अपनी आंखें बंद करो विवान। ठीक है। इस बार तो तुमने इन बच्चों को बचा लिया बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मिल गई मुझे वो मेमोरी। विवान, खुशी की आवाज यहीं कहीं से आई थी। जहाँ खुशी हमें मिल सकती है वो जगह 2 से 4 कोस की क्षेत्र में फैली हुई है। हम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ ध्वनि परी, सुन पा रहा हूँ। और हमें 2 से 4 कोस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शौर्य की हेल्प से मैंने उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया है जहाँ दमनाशा ने दीदी को छुपा रखा है। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और उस दमनाशा के लिए बहुत बुरी खबर है। ओ हेलो, आई डोंट गेट यू। पूरी पुलिस फोर्स और भारत नगर के लोग, हर कोई खुशी को जीसी रोड पे ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ क्यों भटके हुए शिप की तरह घूम रहे हो? मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आया। प्रार्थना? हाँ, ताकि तुम मेरा पीछा ना करो। क्यों? चिल्लाना मत। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने इसलिए आया था क्योंकि अभी अभी पुलिस की वॉकी टॉकी पे पता चला है कि खुशी का जो एक सुराग सीसीटीवी फुटेज जीसी रोड की मिली थी वो भी गायब है, और इसलिए खुशी के बारे में जो आखिरी सुराग हमारे पास था वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे कोई चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा नहीं दिख रहा, तो तुम प्रे किससे कर रहे थे? अब वैसे सच कहूँ तो भगवान हर उस जगह होते हैं जहाँ पे अच्छाई और सच्चाई होती है। ये फिर से अचानक कहाँ पे गायब हो गया? बालवीर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी है। आपकी योजना की तो पुंगी बच गई भैरानी, और वो बालवीर अपने बिल से बाहर आया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्ची हमारे हाथ आ गई है, अब इसका क्या करे? तिमनासा की योजना कभी असफल नहीं होती। अब इस बच्ची का क्या काम है? दिल से बुलाए, बालवीर आया। अरे तुम तो विवान जैसे दिख रहे हो। एक बहन की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती दीदी।
समझ में आया कि पानी परी हमें अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। विवान, आज हम तिमनासा से तुम्हारी बहन का ही नहीं, अपनी बहन का भी बदला लेंगे। सिर्फ अकेले आए हो मुझे खत्म करने के लिए या फिर किसी और को भी लेके आए हो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ टिम्मी आंटी। तिमनासा की गर्दन बाद में मरोड़ना। आओ पहले 2-4 मीठे बोल मुझसे बोल लो। 2-4 बोले क्यों बेमार? मीठे बोल की पूरी बारिश ही कर देता हूँ तुम पर। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो विवान। अब देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। विवान! अभी कुछ ही समय हुआ है तुम्हें बालवीर बने हुए और तुम यहाँ तिमनासा से लड़ने आ गए। हरा दोगे मुझे? इतनी बड़ी गलतफहमी में हो भी कैसे सकते हो तुम? आप चाहे कितनी भी पुरानी विलन हो टिम्मी आंटी, आखिर हो तो विलन ही ना। और हीरो हमेशा विलन पे भारी ही पड़ता है। बोलते अच्छा हो, लेकिन ये बोली की गोली मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी। विवान! 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 परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। तिमनासा, इनकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें भी अपनी शक्तियां। फिक्र मत करो भैमार। दुनिया का कितना भी तेज परिंदा क्यों ना हो, लेकिन कभी उड़कर सूरज को नहीं छू सकता। और रही बात इस छोटे बालवीर की, तो ये मुझे तो क्या, मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता। अब मैं तुम्हें आज का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाऊंगी। अब तुम अपनी बेबस और लाचार आंखों से इस खुशी के अंदर भाला जाते हुए देखोगे। अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये सब।
कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाम में क्या रखा है, काम देखो। कौन है ये? कहीं ये बालवीर तो नहीं? हाँ? कमजोर हो गया है तुम, जाना लड़ जा। तोबा कौन है ये नकाबपोश? क्या मालूम? सबको धो रहा है। शेर की पहचान उसकी दहाड़ से होती है। ठीक ऐसे ही अगर ये देवू भैया होते तो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते, इसलिए लगता है कि ये बालवीर नहीं है। शाबाश शाबाश, चुप नहीं। ये देखा तुमने विवान? ये नकाबपोश के पास जादुई शक्तियां भी है। लेकिन इनकी शक्तियां वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है। शूरवीर जब्दाली जी, आखिर तुम हो कौन? कमजोरों का हमदर्द हूं, उनका अपना हूं, लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं। अब तो गया तू नकाबपोश। भैमार, निकालो इसका नकाब। बस
परे हूँ। आप लोग जाकर दीदी को संभालो और मैं नकाब पोश की हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ। खुशी, तुम ठीक हो? खुशी, बेगानी शादी में क्यों नागिन डांस कर रहे हो भैया? मरना है क्या? जीना मरना तो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ ये है। अरे लेकिन आप हो कौन ब्रदर? अपने नाम तो बताओ। लोग नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरा और तुम्हारा काम एक ही है, बुराई को खत्म करना। इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं बालवीर ने देबू होने के ढोंग को बनाए रखने के लिए ये नया ढोंग तो शुरू नहीं कर दिया, नकाब पोश होने का। तौबा तौबा। हाँ नागिनी। हाँ अरे नागिनी आ गई तुम। बालवीर के बारे में मेरे पास एक नई जानकारी है।
नई जानकारी। धरती लोक में हर घर में तो आईना होता ही है। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ? अरे वाह, आप लोग तिमनासा को धूल चटा के वापस आ गए। खुशी खुशी ठीक तो है ना? खुशी को चोट तो नहीं लगी? फिक्र न डूबा डूबा, दीदी अब बिल्कुल सेफ है और हमने इनकी मेमोरी भी क्लीन कर दी है। वाह, ताकि इनको अभी किडनैपिंग और मेरे बालवीर होने के बारे में कुछ भी याद ना रहे। शाबाश रोहन, शाबाश। जैसे जरूरत पड़ने पर डूबा डूबा धरती पर आकर मेरी जगह ले लेते हैं, ठीक उसी तरह दीदी को बचाने के लिए देबू भैया ही नकाबपोश बनकर आए थे। हम सबको भी देबू पर संदेह हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि देबू के पास ना तो उसकी शक्तियां हैं और ना ही उसकी पुरानी यादें। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, अगर देबू ये सब नाटक कर रहा है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं मम्मी और दादाजी को संभालता हूँ। तब तक आप लोग वीर लोग जाकर शौर्य को ये सब कुछ बताइए। हाँ विवान। वो नकाबपोश जो भी है, मैं दिल से उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरी बेटी खुशी को हर दुख तकलीफ से बचा के रखना भगवान। इस परिवार को हमेशा तकलीफ से बचाए रखना है ईश्वर। मम्मी, दादाजी, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। खुशी दीदी मिल गई। दादाजी आइए। खुशी, 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 खुशी बेटा, खुशी बेटा आंखें खोल। खुशी, विवान ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा मतलब डॉक्टर अंकल की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट भी, दीदी अभी थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगी। क्योंकि जब मुझे दीदी मिली थी तब वो होश में ही थी। एक मिनट, तू तो घर पे था, तो खुशी तुझे कहाँ और कैसे मिली? वो जब मैं तू कहीं बाहर गया था क्या विवान? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं घर के अंदर ही था। लेकिन जब मैं वो पौधों को पानी देने गया था ना आंगन में पीछे, तब देखा कि दीदी वहाँ खड़ी है। तो तूने खुशी से पूछा नहीं वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? अब पूछा था ना दादाजी, लेकिन तब दीदी को कुछ याद नहीं था और फिर वो अचानक बेहोश हो गए। इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया और तुरंत ही आप लोगों को बुला लिया। लेकिन आप लोग हैं कि मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीदी तो बच गई, लेकिन जिसने बचाया वो था कौन? वो अनजान योद्धा जो कोई भी हो, पर देबू नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? आखिर वो नकाबपोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देबू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है। लेकिन अगर वो नकाबपोश बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आए और उसने विवान की मदद क्यों की? एक बात बताओ नागिनी, क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी, लेकिन 2-3 बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई। हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो। नागिनी, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो। मुझे सिर्फ ये बताओ, हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं? उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी भैमार,
और उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी हूँ। कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकनाचूर करने वाली हूँ। चकनाचूर? तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले वार के लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।